जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, इस बार आपके लिए दिलचस्प जानकारी लेकर आया हूँ। नेपाल के प्रधानमंत्री केपीएस ओली को भारत में चीन का समर्थक माना जाता रहा हो, लेकिन उन्हें नेपाल में कुमै बामन कहा जाता है। नेपाली के कुमैया बामन का अर्थ है कुमाऊनी ब्राह्मण, अर्थात उत्तराखंडीय कुमाऊं मंडल का ब्राह्मण। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, यही जानकारी आपको दे रहा हूं। नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली अपने देश में केपी ओली के नाम से प्रसिद्ध हैं। फरवरी 1952 में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे ओली के पिता पंडित मोहन प्रसाद ओली तेरहर्थुम जिला के निवासी थे। वे एक ज्योतिषी थे। कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रधानमंत्री ओली को भारत में चीन के कट्टर समर्थकों में गिना जाता है। आपको यह भी बता दूं कि नेपाल में मधेसी समुदाय के अलावा भी भारतीय मूल के लोग हैं। मधेसी नेपाल के तराई क्षेत्र में बसे भारत मूल के लोग हैं। वैसे तो नेपाल का राजवंश भी खुद को राजस्थान राजवंश से संबंधित बताता रहा है। अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपीएस ओली की बात करते हैं। नेपाल में माना जाता है कि ओली, पंत, जोशी, अधिकारी, पांडे आदि ब्राह्मण जातियां उत्तराखंड की कुमाऊं मंडल से आई हैं। यह भी माना जाता है कि नेपाल के ब्राह्मणों में लगभग 10% आबादी पंत ब्राह्मणों की है। हालांकि वहां एक दलील यह भी दी जाती है कि नेपाल के शासक शाहवंश की तरह ये ब्राह्मण लोग भी सदियों पहले राजस्थान, महाराष्ट्र आदि से सीधे नेपाल आए। ओली जाति कुमाऊं में भी है और वहां भी ब्राह्मण है। कुमाऊं केसरी बदीदत्त पांडे अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में लिखते हैं कि ओली जाति के पूर्वज कन्नौज से कुमाऊं आए थे और वे पांडे मूल के हैं। इस तरह यह तो साफ है कि नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली के पूर्वज कुमाऊं से ही नेपाल गए थे, इसलिए उनको कुमै बामन कहा जाता है। नेपाली में ब्राह्मण को बामन कहा जाता है, इसलिए वहां प्रधानमंत्री ओली कुमै बामन कहे जाते हैं। इसीलिए भी अब नेपाल के इस प्रधानमंत्री ओली साहब को कुमाऊनी ब्राह्मण के तौर पर पहचाना जाता है। दोबारा 1921 में फिर से सत्ता संभालने वाले ओली नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री हैं। वे इससे पहले 2015-16 में भी इस पद पर रहे थे। नेपाल के नए संविधान के लागू होने पर ओली ही पहले प्रधानमंत्री बने। एक दिलचस्प बात और भी है। ओली भले ही भारत के विरोध में किसी भी सीमा तक चले जाते हों, लेकिन उन्होंने कोरोना से बचने के लिए जो टीका लगवाया उसमें चीन के टीके पर विश्वास जताने के बजाय भारत में बने कोविशील्ड पर ज्यादा विश्वास जताया। ओली और उनकी पत्नी राधिका शाक्य ने इस साल 7 मार्च की सुबह त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में कोविशील्ड का टीका लगवाया। उत्तराखंड के कुमाऊं में भी ओली प्रमुख ब्राह्मण जाति है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित हर्षदेव ओली को शेर काली कुमाऊं भी कहा जाता है। चंपावत के गोसानी गांव में 4 मार्च 1890 को जन्मे ओली ने 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध भी सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। 5 जून 1940 में उनका निधन हो गया था। इस तरह दोनों क्षेत्रों में, नेपाल और उत्तराखंड में ओली लोग बसते हैं। उत्तराखंड के चंपावत और पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्रों में और नेपाल के कर्णाली व सुदूर पश्चिम प्रांतों में तो कई जातियां एक ही मूल के हैं। इनमें कार्की, धामी, भंडारी, एरी ऐसी कई जातियां हैं। इन दोनों क्षेत्रों में अधिकतर खस मूल के लोग हैं। इनके ग्राम और कुल देवता भी एक ही हैं। इनमें रोटी बेटी के संबंध हैं।
नेपाल का डोटी क्षेत्र और पिथौरागढ़ का कुछ क्षेत्र, इस क्षेत्र में कभी नेपाल के मल्ल शासक राज करते रहे तो कभी कुमाऊं के चंद नरेश। इसलिए भी इन क्षेत्रों के लोग खुद में आपस में नातेदारी रिश्तेदारी रखते हैं। इनकी भाषा भी मिलती जुलती है। दोस्तों, इसके अलावा नेपाल में एक जाति गढ़वाली भी है। गढ़नरेश के वजीर रहे पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी अपनी पुस्तक गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि नेपाल में एक जाति गढ़वाली जाति भी है। कहा जाता है कि उत्तराखंड में गोरखा शासन के दौरान इनके पूर्वजों को जबरदस्ती नेपाल भेजा गया था। तब बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, जवानों को, बड़ी संख्या में गढ़वाली लोगों को ये गोरखे जबरदस्ती नेपाल ले गए थे। हालांकि अब ये लोग अपने को नेपाली मूल का बताते हैं। इनके अलावा वहाँ नेगी, रावत, बिष्ट आदि भी हैं और वे भी खुद को नेपाल मूल का बताते हैं। नेपाल में इनके अलावा मधेसियों के अलावा भी थारू लोग भी हैं जो तराई क्षेत्र में रहते हैं। तो दोस्तों, यह है नेपाल के प्रधानमंत्री केपीएस ओली को कुमे बामन कहने की कहानी। आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। हमारे लोग चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलना। हमारे लोग चैनल में इस वीडियो का जो टाइटल गीत है हम पहाड़ औला, वह भी है और उसे भी अवश्य सुने, जो कि मैंने ही लिखा है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए और तब तक जय हिमालय, जय भारत।